हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिस कन्नौजिया के प्लेटफॉर्म पे। हम बीपीएससी टायर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी, संपूर्ण हिंदी साहित्य जंग जीत की को लेकर प्रस्तुत हैं। ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी एवं डीएसएसबी की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा से बहुत ही उपयोगी हैं और हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र की श्रृंखला है। तो आइए दोस्तों, हम लर्न करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है दोस्तों? तो किसने किया है? गार्था द तासी ने। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा सूत्रपात गार्था तासी ने किया है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लेत्रो इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुसार किया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो कहने का मतलब इसका प्रथम भाग जो हिंदी साहित्य के इतिहास का था 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम लेखक कौन सा था? तो आप खूब पता है दोस्तों, क्या है? गार्था द तासी। ठीक है। इस्तवार दला लेतेतुर इंदोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो कौन से? गार्था द तासी थे। ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें लिखा गया था? तो लिखा किसमें गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य जो पहला इतिहास लिखा था वो तो किसमें लिखा गया था? वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से थे? तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से थे? तो कौन से थे? जोशुआ केटलर थे। कौन से? जोशुआ केटलर जी थे, जिन्होंने हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने का काम किया था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी के सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गिरसन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ हिंदुस्तान इस पुस्तक का तथा उसके लेखक संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन की नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण, 1949 हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप जो किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, जिन्होंने हिंदी इतिहास साहित्य का इतिहास 1929 कब लिखा था? उन्होंने 1929 लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रजाति सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक रूप दे दिया गया था। शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनके कवियों के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सेंगर कृत है, माने 1000 कवियों का उन्होंने लगभग अपने किताब में शिव सेंगर कृत जो पुस्तक है उसमें रखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो कौन है ये? तो ये है पादरी एडसिन गिब्स हैं। पादरी एडसिन गिब्स जी हैं जिन्होंने लिखा है। इनके बारे में सुनते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर
के लेखक पादरी एडसिन गिब्स हैं। पादरी देखिए पादरी एफ ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनके द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया है? तो किया है किसने? किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। ध्यान दीजिएगा, गिरिजन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विश्व गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास प्रचारक संस्थापक वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो कौन से थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ठीक है, यह हम ऊपर बता चुके हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से मिश्र बंधु जो विनोद लिखा गया था, तो लेखक कौन कौन से थे? ये 3 भाई थे, और 3 भाई कौन कौन से थे बताना है दोस्तों। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई जो थे जिन्होंने लिखा था। ठीक है, 3 जो भाई हैं आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा था। ऑप्शन बी में देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु के 4 भाग में थे। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन देखिए, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा सन 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित कराया था। किस नाम से कराया था? हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित कराया था, जिसमें 4551 कवियों का जीवन वृत्तांत संग्रहित है। इसको कभी कभी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को रखा गया है, तो ये 5000 भी दे देता है। ये ध्यान दीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी। ठीक है, देखिए मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रमी तक तथा माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी तथा अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी तथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तथा वर्तमान काल 1926 से विक्रमी समिति तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का कब माना था इन्होंने? तो 1868 से 1893 तक। ठीक है, प्रथम उत्थान काल ये बार बार पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तथा 1925 से 1995 द्वितीय उत्थान का समय माना तथा 1893 से 1918 ईस्वी तक संभवत इसको माना जाता है। ठीक है, 1950-1975 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ को स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक
के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। ऊपर हमने पढ़ लिया है 1925 से 1950 विक्रमी संवत। ठीक है, इसमें ठीक है विक्रमी संवत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है, तो 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। ठीक है, द्वितीय उत्थान का समय। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो नागरिक प्रचारणी की सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी में हुई थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 ऊपर हमने पढ़ चुके हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा कब हुई थी, तो 1893 में बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था, तो नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति 10 जुलाई 1800 के मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष की नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। किसने की थी, गिलक्राइस्ट ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र की हिंदी शिक्षण की अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। ये भी ध्यान देने वाली बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। आप खूब ऊपर पढ़ लिए। जो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, ऊपर हमने पढ़ लिया कि संस्थापक कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट थे। ठीक है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता बताई, तो सदल मिश्र की भाषा कैसी थी, तो पूर्वी पंथी। कैसी थी उनकी, पूर्वी पंथी। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों के विशेष महत्व है। उनके संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। किसकी, गंग कवि की रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार सदल मिश्र को तथा गद्य कृतियां प्रसिद्ध है, नासिकोपख्यान एवं चंद्रावली। ठीक है, रामचरित। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर दास के तात्कालिक गद्य लेखकों में ईसा अल्लाह खान बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही स्वीकार किया गया। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केत की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केत की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इनकी भाषा उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उन्हें कहाँ के, आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फुलहन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुदिशी बरते थे, बाजने लगा कादती है आदि।
प्रेम सागर की रचना किसने की थी? तो प्रेम सागर की रचना किसने की थी? लल्लू लाल जी ने की थी। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? तो ईसा अल्लाह खान ने लिखी थी। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी के अध्यापक थे? तो हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र थे। कौन थे? सदल मिश्र और लल्लू लाल जी थे। ठीक है। इन्होंने इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के संबद्ध हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से? लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। तो इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल लल्लू लाल थे। हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन से? कौन कौन लेखक हैं? तो सदल मिश्र। हम ऊपर पूरा अध्ययन कर चुके हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो आप खूब पढ़ लिए हैं, सदल मिश्र हैं। ठीक है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। ठीक है। इस प्रकार आज के हमें पूरा क्वेश्चन हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से पूर्ण कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।